हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी का जो पेपर 6 अगस्त 2017 को हुआ था उसका सलूशन है। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 41, इन 1841 HSS वाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। इसमें क्रोमियम 4% होता है, 18% टंगस्टन होता है, 1% वेनेडियम होता है। इसका ऑप्शन भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ए सैटेलाइट ऑफ मास 1000 kg orbits around the earth at an altitude of 1000 kilometer will experience a weight होता है mg। यहाँ पर g इक्वल टू 0 होगा, देन वेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, presence of hydrogen in steel results in इम्ब्रिटिलमेंट होगा। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर एंड न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, टू बॉडीज M1 and M2, M1 is greater than M2 have same kinetic energy, then their momentum P1 and P2। तो इसमें गिवन है M1 is greater than M2, kinetic energy सेम है, तो E1 इक्वल टू E2। E1 होगा हाफ M1 V1 स्क्वायर इक्वल टू E2 होगा हाफ M2 V2 स्क्वायर। यहाँ से हम लोग V2 इक्वल टू अंडर रूट M1 M2 V1 स्क्वायर इक्वल टू V1 बाहर आ जाएगा अंडर रूट M1 M2। यहाँ से देखने पे V1 V2 एंड V1 में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, देन मोमेंटम P होता है MV P1 हो जाएगा M1 V1, P2 हो जाएगा M2 V2। पहले हम लोग देख चुके हैं V1 और V2 के वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है M1 बड़ा है M2 से, तो निष्कर्ष ये निकलता है P1 बड़ा होगा P2 से। इसका ऑप्शन बी सही है, P1 ग्रेटर देन P2। क्वेश्चन नंबर 46, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट्स आर यूज्ड इन पेल्टन टरबाइन में यूज होता है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47, टू फाइंड फिट्स ऑन होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में होल कांस्टेंट होगा और शाफ्ट साइज
चेंज होगा। और इसी तरह शाफ्ट बेसिस सिस्टम में शाफ्ट कांस्टेंट होता है और होल चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इन ए बेल्ट इज मेट व्हेन द टोटल टेंशन इन द बेल्ट इक्वल टू, इसका ऑप्शन सी सही होगा, थ्राइस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए टोटल टेंशन होता है थ्राइस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 49, within the heat affected zone in fusion welding, the material undergoes microstructure change, however material will not melt। इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, वेविट इज एन एलॉय ऑफ, वेविट एलॉय होता है टीन, कॉपर, एंटीमनी एंड लीड का ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 में गिवन है करंट आई 5000, रेजिस्टेंस आर 200 माइक्रो ओम, टाइम 0.2 सेकेंड, हीट जनरेटेड ड्यूरिंग प्रोसेस पूछ रखा है। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ से हम लोग पावर निकाल लेंगे। तो आई स्क्वायर हो जाएगा 5000 का स्क्वायर इंटू आर 200 है, माइक्रो ओम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो P यहाँ से आ जाएगा कैलकुलेट करने पे 5000 वाट, देन हीट जनरेट हो जाएगा P इंटू टी, पावर है 5000, टाइम है 0.2 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा 1000 जूल। इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, इन स्टर्बोस्कोपिक मेजरमेंट ए फ्लाईव्हील हैविंग ए मार्क ऑन द रिम हैज सीन एज 2 मार्क्स एट 100 हर्ट्ज सिंगल, इट्स रोटेशनल स्पीड इज, रोटेशनल स्पीड का फॉर्मूला होता है N इक्वल टू 120 F अपॉन P। F होता है फ्रिक्वेंसी, P होता है नंबर ऑफ फॉल। तो N इक्वल टू हो जाएगा 120, F गिवन है 100 अपन नंबर ऑफ फॉल 2 होगा। और 1 मार्क के लिए रोटेशनल स्पीड निकालना है, यहाँ पे 2 मार्क दिया है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। देन यहाँ पे सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 3000, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, सरफेस टेंशन हैज द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, टू मेटल स्ट्रिप
that constitute a thermostat must necessarily differ in their, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। ये दो प्लेट है, टोटल लेंथ 2L हो जाएगा इसका लेंथ L, इसका लेंथ L, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2, एरिया A, थर्मल कंडक्टिविटी इसका K1, एरिया A, रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू L अपन KA, तो इससे LE अपन KE इक्वल टू L अपन K1A प्लस L अपन K2A, 2L अपन KE A इक्वल टू L अपन एक कॉमन है तो K1 प्लस K2 अपन K1 K2, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा 2K1 K2 अपन K1 प्लस K2, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 56, इन ऑर्डर टू हैव इंटरफेरेंस फिट it is essential that the lower limit of shaft should be, इंटरफेरेंस फिट के लिए शाफ्ट का लोअर लिमिट ग्रेटर देन होता है अपर लिमिट ऑफ होल, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, ए कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम heat rejects heat of rate of 120 kilowatt while the compressor consume power 30 kilowatt। COP पूछ रखा है, तो COP होता है रेफ्रिजरेटर का कूलिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा 120 माइनस 30, वर्क इनपुट है 30, तो COP हो जाएगा 3, इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 58, द हाइट टू विच ए लिक्विड विल राइज इन ए ओपन कैपिलरी ट्यूब इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैपिलरी ट्यूब का हाइट का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपन रो GD। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, एयर प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो बस डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, तो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा n इक्वल टू √G अपॉन डिफ्लेक्शन, इस फिगर में m के कारण डिफ्लेक्शन जो होगा ये डेल, यहाँ पे k की वजह से x होगा डिफ्लेक्शन। देन ट्रिंगल मेथड से
x/2l, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, इक्वल टू एक ये ट्रायंगल हो जाएगा। डेल अपॉन एल, तो यहाँ से एल से एल कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा देन यहाँ पे हिंज पे मोमेंट लेने पे के एक्स इंटू 2l इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा फोर्स mg इंटू एल हो जाएगा। तो यहाँ से x आ जाएगा mg अपन के, तो ऊपर आया था x इक्वल टू, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ से x आ गया, x इक्वल टू mg अपन के, इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला में रखने पे ओमेगा n इक्वल टू √2 डिफ्लेक्शन की जगह पे g अपन mg इंटू 4k हो जाएगा। यहाँ से आंसर आ जाएगा 4k अपन m, ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर्स इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसर स्टार्ट्स व्हेन एयर इज कोल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इफ ए क्लोज सिस्टम इज अंडरगोइंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इसमें ऑफिशियल आंसर दे रखा था ऑप्शन डी, कैन इंक्रीज डिक्रीज एंड और रिमेन सेम, लेकिन इसका आंसर होगा मस्ट इंक्रीज, क्योंकि एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होता है सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, तो SAW में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, मिग में भी होता है, थर्मिट में भी, थर्मिट में तो इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है, टिग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज होता है टिग वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज ग्रेफाइट, सॉलिड होता है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, फ्रिक्शन एट द टूल चिप इंटरफेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय, टूल चिप के इंटरफेस के घर्षण को कैसे कम करेंगे, तो इंक्रीज करेंगे कटिंग स्पीड, तब उसका घर्षण कम हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल स्क्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज साइनोसोडली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल इज n, डेट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, इसका 2n आंसर होगा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें सिग्मा x गिवन है, सिग्मा y गिवन है, शियर स्ट्रेस गिवन है, रेडियस ऑफ मोर सर्किल पूछ रखा है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है
आर इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई अपन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो इसमें रखने पे वैल्यू जो गिवन है 40 माइनस 100 अपन 2 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। 40 माइनस 100 हो जाएगा 60 अपन 2 30 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 प्लस 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 अंडर रूट 2 अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2500 इक्वल टू 50। इसका ऑप्शन बी सही है 50। क्वेश्चन नंबर 67 द स्ट्रेस ड्यू टू यूनिट स्ट्रेन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 CLA वैल्यू इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ सरफेस रफनेस होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 इफ एन अनकंस्ट्रेंट स्टील बार इज हीटेड यूनिफॉर्मली देयर डेवलप्स नो स्ट्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 70 इन ए कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड एट इट्स फ्री एंड द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट। ये कैंटिलीवर बीम है, इसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है W, मान लीजिए ये L है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे होगा फिक्स एंड पे WL। तो इसका आंसर सी सही होगा, फिक्स एंड ऑफ द बीम है। क्वेश्चन नंबर 71 विच मैकेनिज्म प्रोड्यूस मैथमेटिकली एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। फ्यूसेलियस मैकेनिज्म होता है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 ए वाइब्रेटिंग सिस्टम इज सेड टू बी क्रिटिकली डैम्प्ड व्हेन डैम्पिंग फैक्टर इज। क्रिटिकली डैम्प्ड के लिए डैम्पिंग फैक्टर होता है 1, आंसर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73 द प्रेशर P ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी K पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। P इक्वल टू होता है 2E/3, इसका ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन फॉर। इसका ऑप्शन बी सही होगा, कन्फाइंड इन कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 75 ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। 2 कॉइन है, इसको उछाल लेंगे तो इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी बनेगी। पहला बनेगा हेड हेड, फिर आ सकता है हेड टेल, देन आ सकता है टेल हेड, देन आ सकता है टेल टेल। तो इसमें टेल कितने बार आया है 1 2 3 और टोटल है 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। ऑप्शन सी सही होगा इसका, सॉरी ऑप्शन बी सही होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 76 ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स अपॉन 100 इंटू 45 गिवन है क्वेश्चन में इक्वल टू 7.5 तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15। इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 द सिक्स टर्म इज एक्सपेंशन ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है TR+1 इक्वल टू NCR एक्स का पावर n माइनस आर ए के पावर आर। यहाँ पे a इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में रखने पे 10C5 x के पावर 10 माइनस 5 हो जाएगा 5 इंटू 1/x का पावर 5। तो ये कट जाएगा 10C5 इक्वल टू हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपन 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 252। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें गिवन है यहाँ से एरोप्लेन उड़ान भरता है और ऐसे 55 डिग्री पे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी है, यही पूछ रखा है। और ये गिवन है k इक्वल टू 10√2। तो यहाँ से cos 45 इक्वल टू हो जाएगा b/k। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इक्वल टू b निकालना है और k गिवन है 10√2। तो v इक्वल टू आ जाएगा 10। इसका ऑप्शन बी 10 सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 ये लाइन का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट दे रखा है तो इससे जोड़ने वाली लाइन का इक्वेशन पूछ रखा है इसमें। तो लाइन का फॉर्मूला होता है 2 पॉइंट अगर गिवन हो तो इसमें x1 3 है, y1 -1 है, x2 -4 है, y2 5 है। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 में डाउनवर्ड स्ट्रीम का स्पीड होगा 60/2 इक्वल टू 30 km/h। ऐसे ही अपवर्ड स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा SU इक्वल टू 18/36 km/h। तो इसमें पूछ रखा है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्टिल वाटर इक्वल टू हो जाएगा हाफ डाउनवर्ड स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा
प्लस अपवर्ड स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा हाफ 30 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।